तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, हिंदू और मुसलमानों के गुरुओं ने इकट्ठा बैठ के आपस में सलाह की कि इसके साथ ऐसा करते हैं। वो कैसा किया, सभी ने एक अपना षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत सबको पत्थर डाल दिए। किनको, जो भी कोई साधु संत थे और सबके डेरे आश्रमों में पत्थर डाल दिए कि भी एक कबीर नाम का सेठ है, कबीर जुलाहा है, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है और वो भंडारा करेगा। उसमें लिख दिया 3 दिन तक भंडारा चलेगा और ये पकवान होंगे। वो पकवानों की लिस्ट लिख रखी है उसमें, लड्डू, जलेबी, खीर, हलवा, पूरी, और साथ में ये लिख दिया कि प्रत्येक भोजन के उपरांत, यानी सुबह का भोजन जितने खाओगे, प्रत्येक को एक दोहर दी जाएगी। दोहर मान ऐसा समझ लो आजकल का यो बहुत बढ़िया कंबल होता है वो, और 5 असरफी, 5 लोहे सोने की मोहर, मतलब 1 दोहर और 1 असरफी, 1 सोने की मोहर, यानी 10 ग्राम सोना, 1 तोले की होती थी वो। अब वर्तमान में 10 ग्राम सोने का 1 तोले की कीमत लगभग 20,000 हो रही है। और उसने लिख दिया कि जो भी आएगा खाना खाने के लिए, साधु संत फकीर, उनको एक तो दोहर दी जाएगी और एक साथ में मोहर, यानी 10 ग्राम सोना, और सभी आना। नीचे लिख दिया कबीर जी पूरा एड्रेस। अब ये संत साधु मंडलेश्वर बड़े लालची होते हैं, ये बड़े बड़े डेरे बना लेते हैं, उनमें 100 सैकड़ों की संख्या में अपने शिष्य होते हैं इनके। तो उस महंत ने, लालची ने, अपने सारे शिष्यों को साथ ले लिया कि सभी खाना खाएंगे, सभी को 1-1 दोहर एक समय में मिलेगी, एक मिलेगी असरफी, यानी 10 ग्राम सोना प्रत्येक को, तो वो सारा मेरा ही होगा, वो मुझे दे, मेरे पास जमा कराएंगे। तो ऐसे पूरे भारतवर्ष के दूर तो इराक ईरान तक के सबको, यानी साधु संत फकीर अपने शिष्यों को साथ लेकर कति चूल्हा नौत कर दी। ऐसे कहते हैं 18 लाख व्यक्ति, 18 लाख ये साधु संत फकीर, कोई नागार, कोई बिना नागार, ये सब तरह के सठ दर्शनी सारे इकट्ठे हो गए। तो वहाँ कबीर परमेश्वर जी और रविदास जी ज़्यादातर इकट्ठे रहते थे। रविदास जी अपने घर से सुबह सुबह झोंपड़ी से फ्रेश होने के लिए निकला। उसने देखा दुनिया, जहाँ देखा पूरा मेला भरा हुआ। तो रविदास जी ने पूछा उन लोगों से, साधुओं से, कि महात्माओं आज कोई समागम है क्या? तो उनसे सभी काशी वालों ने पूछ लिया था, जो भी उठ के जाता था ये प्रश्न करते थे। तो वो साधु आए हुए जो भगत फकीर थे वो कहने लगे, रे काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ बहुत बड़ा भंडारा होने जा रहा है आज? रविदास जी ने पूछा कौन कर रहा है? कि कबीर दुल्हा, नीरू का पुत्र, सारा एड्रेस है। रविदास जी ने कहा कोई पत्र है आपके पास? कहाँ देखो, ये रहा पत्र। यानी सब 2-4 से पूछा, सब ने दिखा दिया। वो देखा तेरा गजब हो। अब रविदास जी तो समझ गए भाई काम बिगाड़ दिया निकम्मा ने, झूठी चिट्ठी डाल दी दिखा। तो कबीर परमेश्वर जी की झोपड़ी पर पहुंचे रविदास जी और कहने लगे, परवरदिगार आज काशी छूटेगी अपनी, आज ये शहर त्यागना पड़ेगा अपन को। कबीर जी कहने लगे क्या बात होगी? कि आपके नाम तय और झूठी पत्र डाल रखे हैं कि कबीर भंडारा करेगा और मोहर देगा, सरफी यानी दोहर देगा, सरफी देगा, और 3 दिन का लिख रखा। लाखों लोग आए हुए महाराज जी। अब परमात्मा लीला कर रहे थे, कौन जाना उसकी।
ये ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार, धानक रूप रहा करता। रविदास जी से कहने लगे भगत आजा बैठ जा, अंदर आजा मेरे पास और कुंडी ला दे, झोपड़ी का कुंडी लगा दे, और आज घर से बाहर नहीं निकलेंगे अपन। रात को मैं अपने बच्चों को, अपने माता मुँह बोले माता पिता को, इन बच्चों को लेकर चला जाऊंगा, कहीं दूर भाग जाऊंगा, ये दुष्ट मुझे जीने नहीं देते। अब रविदास जी बैठ गए। अकबर के इलाज है भी इतना, हमारे पास तो खाने का अन्न भी नहीं है, और ये सारी काशी भी नहीं, सारी काशी शहर भी नहीं इतने व्यक्तियों को भोजन करा सकता 3 दिन। जब उनकी दाल चून उठा लिया तो भी नहीं पूरा पट सकता। बैठ गए। अब परमात्मा की वाणी में लिखा है कि कबीर जी एक रूप में तो वहां बैठे रविदास जी के पास के माला ले ले भजन कर भगत की भगवान सुना करे। आप आरती आप साजे आप किंगर आप बाजे आप ताल झांझनकारा आप नचे आप देखनारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं आपा मध्य आप सुनाऊं। तो वहां से पहुंचे सतलोक के अंदर, यहाँ से टेलीफोन कर दिया मालिक ने कि तैयार करो इतने सारा सामान। जब वहां पहुंचे कहते हैं असंख्य बैल बना के वहीं के भगत, वहां के हंस वो आत्माएं बैल बनी, और कुछ बंजारे बनकर साथ चल पड़े, साथ वहां खड़े हो गए। जैसे बंजारा यहाँ पर कैसे होते थे बंजारे, पहले बंजारा होते बनज करने वाला, यानी व्यापारी लोग ऐसे व्यापार किया करते थे। जैसे किसी एक मार्केट से मंडी से आटा दाल या बूरा भर लाए, कैसे बैलों के ऊपर एक थैला डाला करते, जैसे गधों के ऊपर थैला डालते हैं बोरा, ऐसे बैलों के ऊपर बोरे रखा करते, उनको गुण बोला करते, गुण, और उसको बॉडी भी बोलते हैं, बॉडी। तो ऐसे बैलों के ऊपर थैले डालकर उनमें बूरा या बाजरा जवार भर के एक मार्केट से दूसरे शहर में बेचने जाते थे वो व्यापारी, उनको बंजारे बोलते थे। तो वो सैकड़ों की संख्या में बैल रखते थे, एक बैल के ऊपर लगभग 1 मन 1.5 मन तक वो वजन रख लेते। तो सैकड़ों मन वजन को लेकर के वो बैलों के द्वारा दूसरी मार्केट में व्यापार किया करते, उनको बंजारे बोलते थे। उनके साथ 1 2 4 और भी सहयोगी होते थे, उनका एक मुखिया होता था जो बंजारा होता था, उसके साथ में उसके नौकर होते थे। तो ऐसी ही लीला की मालिक ने सतलोक में पहुंचे और वहां उनके टेलीफोन किया था, वे ऐसे तैयारी करो, कहते हैं असंख्य बॉडी भर के तैयार कर दी, असंख्य बैलों के ऊपर सारा सामान बना बनाया, चावल आटा दाल घी और पूरी बनी बनाया, हलवे उसमें ठोक दिए। तो वहां जब परमात्मा कबीर जी पहुंचे तो वहां सब ने हाथ जोड़कर कहा कि लो भगवान जितने चाहिए ले चलो, आपका आदेश आया था। उनमें से 9 लाख बैल लेकर और 100-200 बंजारे लेकर, 1000-1500 बंजारे जो सेवादार दिखाई दे वहाँ पर सेवा करेंगे, तो उनको सबको लेकर के और स्वयं ही केशव नाम का बंजारा दूसरा रूप बना के परमात्मा और काशी के चौपड़ के बाजार में आ गए। बहुत बड़ा अक्षेत्र था, वहाँ पर खाली स्थान था। तो वहाँ टेंट ला दिए, अपना सामान रखवा दिया भंडारे का, और सामने वो पहले ये फर्श से होते हैं ना, इस प्रकार के, जैसे ये फर्श आजकल स्कूलों में जैसे यहाँ खाना खाने के लिए बिछाते हैं, ऐसे फर्श टाट, तो वो पहले कपड़ा बिछाते थे सफ़ेद, ये हाथ से बना हुआ, इसे साइज का होता था, इतना बनाते थे, खड्डी से बना हुआ। तो वो लंबे लंबे वो बिछा दिए मालिक ने, खुद ला रहे थे, और बैठो भाई भोजन पर करो शुरू। और आप एक अलग टेंट में बंजारा रूप धारण करके बैठ गए। ओहो, और भंडारा शुरू हो गया। उधर से रविदास जी के पास बैठे हैं, उधर केशव बन के यहाँ बैठे हैं, एक रूप में पूरे ब्रह्मांडों को सतलोक में चला रहे हैं। उधर से शेख तकी के पास, शेख तकी की तो स्कीम थी ये, सिकंदर लोधी जी को, राजा को, दिल्ली के बादशाह को भी पत्र दे दिया, और उसमें विशेष रूप से लिख दिया कि आपको अवश्य आना है,
आप मेरे शिष्य हो। तो शेख तकी ने कहा आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं, चलोगे क्या? शेख सिकंदर लोधी कहने लगा जी जरूर चलेंगे, अवश्य चलेंगे, तैयारी करो। हाथी पर बैठ कर दिल्ली का बादशाह काशी पहुंच गया, हजारों की संख्या में सैनिक उसके साथ, बॉडीगार्ड। अब शेख तकी जब ने तो ये सोचा था कबीर तो भाग गया होगा, वहां कोई नहीं मिलेगा और आज राजा की फड़क निकल जाएगी, जिसको भगवान कहता था। वहां जाकर देखा शेख तकी ने तो वहां तो भंडारा चलन लग रहा, जय जयकार हो रही, कबीर जी की जय जयकार जय जयकार। वह बड़ा भंडारा खाया, रही से मोहन भोजन किधर देखे ना सुने, जो भी रोटी भोजन खावे और पेट पे हाथ फेरे न कहो, वह कसूते छिप गए। अब बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत बड़ा अच्छा भोजन बनाया, सभी नो करे भाई जय हो इसे कबीर भगवान की, जय हो कबीर सेठ की। इबन के मेरा वो तो सेठों का भी सेठ था, सेठ हैं और थे और रहेंगे। अब शेख तकी ने तो कलेजा पकड़ दिया और बैठ गया एकलवा जाकर, तेरा गजब हुई तो भंडारा चल रहा है, नहीं बनी बात। और सिकंदर लोधी ने पूछा भी ये भंडारा कौन कर रहा है? तो वो कहने लगे कि कबीर भंडारा कर रहा है। कहाँ है वो कबीर जी, कहाँ है? हमने नहीं पता, इस टेंट में बैठा है एक व्यक्ति, वही होगा। तो वहां जाकर देखा, पूछा भी आप कौन हैं? जो केशव रूप में परमात्मा विराजमान थे। सिकंदर लोधी राजा ने पूछा कि आप कौन हैं, क्या लगते हो कबीर जी के? उसने कहा, परमात्मा ने यानी केशव रूप में जो बैठे थे, कहा मैं कबीर जी का पगड़ी बदल यार हूँ, यानी वो मेरा पगड़ी बदल मित्र है। मेरे पास एक चिट्ठी गई थी कि एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। ये उसके आज्ञा का पालन, अपने मित्र की आज्ञा से मैं सामान लेकर आया हूँ, मैं केशव नाम का बंजारा हूँ। अब रतरा गजब हो, शेख तकी नो सुना है कि इसने तो छोटा भंडारा कहे हैं जिसमें 18 लाख आदमी भोजन पा रहे हैं। तो शेख सिकंदर लोधी ने पूछा कि कबीर जी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए, वो कहाँ हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो केशव रूप में विराजमान केशव ने कहा कि उनका दास जो आया है उनको क्या आवश्यकता है, वो तो मालिक है, परमात्मा है। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि भी दर्शन करेंगे, पहले पाछा भोजन करूंगा, पहले गुरु जी के दर्शन करके आते हैं। अब वहां अपने हाथी पर विराजमान राजा पहुंच गया, सिकंदर शेख परमात्मा की झोपड़ी के पास। हाथी से नीचे उतरा, सैनिक साथ थे, बॉडीगार्ड। स्वयं जाकर के कबीर जी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अब रविदास जी कहने लगे, महाराज जी ये तो यहाँ भी आगे दिखे, जो खटखट खटखट होती सुनी आवाज घोड़िया की, उनको हाथी की, आदमी 1000 आदमी आओ तो ला होती तो आया करे। कबीर जी बोले भाई तो बोला मत, देखी जाएगी भगत, वो आप रखेगा जिसकी आश्रित बैठे हैं हम। पुण्यात्मा ये हमारे लिए संदेश दे रहे थे परमात्मा कि आप इतना दृढ़ विश्वास रखना अपने मालिक पर, चाहे कोई आपत्ति आती दिखे और उसकी भूल उसी की याद रखना, आप संभालेगा समय आने पर। कहते कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे तक काम। अब यहां धनी का काम था, जीव के बस का नहीं था इतनी आपत्ति को टाल देना, चाहे कितना सेठ हो। तो फिर आवाज लगाई कि परवरदिगार दरवाजा खोलना, आपका भक्त सिकंदर आया है दिल्ली से, आपके दर्शन करना चाहता है। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि हे राजन, मेरे साथ इन लोगों ने बहुत बुरा कर दिया और मैं दरवाजा खोलूं नहीं, ये तो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। और आज रात को मैं अपने बच्चों को, मुंह बोले बच्चों को, अपनी माता पिता परिवार को, मुंह बोले माता पिता को यहां से लेकर चला जाऊंगा, अंधेरे में निकल जाऊंगा, मैं कहीं दूर जाकर बसूंगा। ये लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, मेरा जीवन हराम कर रखा है इन लोगों ने, और मैं दरवाजा नहीं खोलूं। तब सिकंदर लोधी ने कहा, परवरदिगार
आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं। मैंने आपको बहुत निकट से देखा है। आप दरवाजा खोलो, एक बार दर्शन तो दे दो अपने दास को, दर्शनार्थ आया हूं। तब परमात्मा ने, कबीर जी ने कहा रविदास खोल दे फाटक, दरवाजा खोल दे। रविदास जी ने साकड़ खोल दी। सिकंदर लोधी ने मुकुट समेत दंडोत प्रणाम किया, सामने लेटकर परवरदिगार के चरणों में, कबीर जी के चरणों में। सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह, और कहा परवरदिगार वहां तो आपने जय जयकार कर रखी है, इतना भंडारा है परमात्मा, नो कति जो भी खाना खाओ आपके जय जयकार कर रहा है, और आपका मित्र वहां भंडारा दे रहा है, केशव नाम बता रहा है। प्रभु एक बार चलो, सभी ये देखना चाहते हैं श्रद्धालु भक्त साधु संत कि एक बार उस कबीर जी के दर्शन तो करें जिसने ऐसा व्यवस्था की है, ऐसा मोहन भोजन खिलाया है। वो ऐसा भाग्यवान कौन है, ऐसा पुण्यकर्मी प्राणी कौन है। आपके दर्शनार्थ, दर्शन के लिए तड़फ रहे हैं, एक बार चलो परवरदिगार। तब कबीर परमात्मा जी खड़े हुए अपनी झोंपड़ी से बाहर आए, कहते आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी कबीर परमेश्वर पर। बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर जी झोपड़ी से बाहर आए तो आकाश से फूलों की वर्षा होनी शुरू हो गई। अब ऊपर से अपने आप प्यार से काफी देर वर्षा हुई, और रविदास जी चंवर लेकर के आदर से कबीर जी के पीछे पीछे चंवर कर रहे थे उनके सिर के ऊपर। तो सिकंदर लोधी ने कहा रविदास जी मुझ दास को ये चंवर दे दो, आप तो रोज ही सेवा करते हो भगवान की, मुझे भी अवसर दे दो। तो रविदास जी ने चंवर दे दिया। वो दिल्ली का बादशाह अपने गुरुदेव पर चंवर कर रहे हैं, और हाथी के ऊपर बैठा तीनों, रविदास जी को भी और कबीर जी को, और स्वयं भी बैठ गया हाथी में। हाथी के ऊपर एक रूम बनाया जाता था, अंबारी बोलते थे उसको। हाथी के ऊपर एक छोटा सा कैबिन सा बना दिया करते थे, तो उसके गेट होते थे दोनों तीनों चारों साइड में। तो उसको तीनों गेटों को ऊपर उठवा दिया, और अंबारी का खोखा खोखा रह गया, उसमें बैठ गए। ताकि सिकंदर लोधी चाहता था कि सब देखें, दर्शन कर लें कबीर भगवान के चारों तरफ से। सिकंदर लोधी परमात्मा के ऊपर चंवर कर रहा है, और पूरे भरे बाजार में से निकल कर आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कौन है कबीर के, ये कबीर है। ये चंवर कौन कर रहा है कि ये राजा है, दिखता नहीं, मुकुट पहरे बैठा है। तो दिल्ली के बादशाह और कबीर जी पर चंवर कर रहे हैं। आधे लोगों का कलजा तोड़े पाट गया, ये तो भाई परम शक्ति है। और जब वहां पहुंचे, भंडारा देखा, सारे भंडारे में घूम घाम का देखा इधर उधर का, और जो भी कहे कौन है कबीर के, वो बैठा सामने, वो जिसके ऊपर ये चंवर हो रहा है ना, ये है कबीर, ये है कबीर जी, ये है कबीर जी। सब खड़े होकर नो कह निहाल कर दिए, आपने बहुत अच्छा भंडारा किया, जय जयकार हो आपकी। वो साधु संत, आखिर में फिर क्या हुआ, फिर क्या होता है कि एक व्यक्ति, एक नौकर केशव बंजारे ने भेजा और कहा कि आपको आपका मित्र, आपका दोस्त केशव याद कर रहा है, परवरदिगार दर्शन देना। सिकंदर लोधी, कबीर जी, रविदास जी हाथी से उतरे और केशव के टेंट में चले गए। और वहां जाते उस टेंट में कहते हैं अपने आप परमात्मा तो पहुंचे थे टेंट के पास, टेंट का पर्दा हटा दिया सामने से, बहुत लंबा चौड़ा टेंट था। उसमें अपने आप एक तख्त आया, एक तख्त अपने आप आकर ऐसे डल गया। उसके ऊपर सेकंडों के हिसाब से, जैसे कंप्यूटर में आप देखा करो 1 मिनट में पता नहीं क्या होता कि दिखाई दे, ऐसे उस ओरिजिनल इस प्रकार वहाँ बहुत अच्छे सुंदर गद्दे आ गए, अपने आप उनके ऊपर चद्दर बिछ गई, चारों तरफ हीरे पन्ने जवाड़ा जड़े हुए। और उस पर उसने केशव ने कहा खड़ा होकर के कि बैठो परवरदिगार। तो परमात्मा वहाँ विराजमान हुए, राजा नीचे अपने गुरु जी के चरणों में जमीन पर विराजमान हुए।
तो वहां कहते हैं, लिखा है गरीबदास जी ने कि 8 पहर तक यानी 24 घंटे सत्संग चला। अब पुण्यात्माओं कहते हैं ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। वहां लाखों 18 लाख व्यक्ति आ रहे थे और जब वो सत्संग भोजन तो कर लिया दिन में, शाम के समय फिर सत्संग शुरू हुआ। अब भोजन करें, रोटी सुबह खा ली फिर शाम में खा लें, बीच का समय जो फ्री में था वो उस सत्संग शुरू कर दिया मालिक ने। 24 घंटे तक सत्संग चला। केशव प्रसन्न करता है, कबीर जी उत्तर देते हैं। केशव प्रसन्न करता है, कबीर जी उत्तर देते हैं। और सुन रहे हैं सभी जो बाहर से आए, क्योंकि जो साधु संत बने हैं या कोई भी कोई साधना कर रहा है, चाहे हिंदू बनकर, मुसलमान बनकर, सिख या ईसाई बनकर, तो पुण्य आत्मा होती है, उनको परमात्मा की चाह होती है। और ऐसी ही आत्मा भगवान को शीघ्र ग्रहण करती है ज्ञान को। तो वो सब बैठ गया आसपास और मालिक की लीला थी उसकी तय, वहाँ बोल रहे हैं और सुने सब न। इब्ता में 100 स्पीकर ला रहे हैं, तब भी लास्ट में मुश्किल तो सुनता होगा, 200-300 स्पीकर ला रहे हैं। और उस समय तो मालिक वहाँ बोल रहा, सब ने आकाशवाणी की तरह आवाज़ सबके ऊपर बौछार हो रही है, सब सुन रहे हैं। तो वहाँ लाखों, कई लाखों की संख्या में कबीर जी के उपदेशी बने हैं। अब उन दुष्टों ने चाहा था इसको मिटा दें, इसका नाश कर दें, भाग जाए यहाँ से छोड़ के इस क्षेत्र को। और वहाँ कई लाख व्यक्ति परमात्मा के चरणों में आए। उन साधु संतों ने छोड़ दिया, अपना बाणा फेंक दिया, वो सब अड़ंगा जब ज्ञान पूर्ण होगा 24 घंटे में डूंडा ठा दिया मालिक ने। सारे हर तरह की विचार दिए, हिंदू और मुसलमान सब के बारे में जानकारी दी। कबीर जी के शेष हुए। और तीसरे दिन जब भंडारा समाप्त हुआ, सारा सामान उठा लिया, टेंट अपने इकट्ठे कर लिए, बैलों के ऊपर लाद लिए और सैकड़ों हजारों की संख्या में वो साथ में बंजारे आए हुए थे सतलोक से, पुण्यात्माएं। उनको केशव ने कहा कि चलो तुम ले चलो बैलों को, मैं आ रहा हूं। अब उन बैल चलते कर दिए, लाइन में पंक्ति में एक दूसरे के पीछे आगे पीछे चलते कर दिए। अब 9 लाख बैल और उनकी 100 लाइन बना दे तो भी कितनी लंबी हो जाएगी, कम से कम 4 किलोमीटर। ऐसे वो बैल चल पड़े और गंगा पार कर गए। गंगा को पार करने लगे, एकदम जल नीचे को हो गया, घुटने घुटने पानी में से सब बैल और बंजारे पार हो गए। फिर वही दरिया फुल होकर चल पड़ी। दरिया के किनारे पर ही वो चौपड़ का बाजार जो है उसके आस वहीं था जहाँ मालिक खड़े थे, दरिया के साथ में ही खड़े थे। अब दरिया पार होकर के कुछ देर के बाद वो बातें करते रहे, सिकंदर लोधी और कबीर जी और केशव खड़े खड़े। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि हे केशव, आपके बैल बहुत दूर चले गए होंगे, आप देर हो जाएगी, आप आप चले जाइए। तब कि देखा उधर सिकंदर लोधी ने इधर ध्यान किया कि तुम्हारे बैल तो बहुत दूर चले गए। देखा कहीं बैल दिखाई नहीं दे रहे। अरे बैल कहाँ गए? अब कबीर परमेश्वर ने कहा कि जहां से आए थे वहां गए, क्योंकि इतने बैल और इतनी दूर तक, चाहे वो शाम तक देख ले तब भी दिखे, इतने बैल तो भी ना खत्म हो। इतने में क्या हुआ कि कबीर जी के अंदर वो केशव जो अलग रूप था मालिक का, वो कबीर जी में समा गया। देखते ही देखते अकेले कबीर जी रह गए और वो बैल भी नजर नहीं आए। बोलो सतगुरुदेव। अब सिकंदर लोधी का तो पक्की जच गई, ये तो परमात्मा है, चरणों में पड़ गए मालिक, ये सारा आपका ही खेल था। और परमात्मा कहते नहीं, मैं तो दास हूँ उस परम पिता का, मैं तो दास हूँ उस परम पिता का। वो आप ही कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोले। लाल नहीं कहता लाखों कीमत है मेरी, जोर ही परख लिया करते हैं। तो परमात्मा कबीर जी की महिमा को उससे परिचित ही भक्त जान सकते हैं। अब उसके बारे में थोड़ी सी आपको सुनाते हैं।
अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। सिमटे भेक इकट्ठा हुआ काजी पंडित माही, गरीबदास चिट्ठा फिरा वो जम्बू दीप सब ठाही। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी से परिचित होने के उपरांत सतलोक में परमात्मा को देखा और फिर यहाँ दूसरे रूप में यहाँ भी देखा था, उनके सामने आए थे। उसके बाद परमात्मा कबीर जी ने संत गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया था, उनको दिव्य दृष्टि दे दी थी। अब जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, लाखों वर्ष पहले की बीती हुई घटनाओं को भी यथार्थ चित्रार्थ कर देता है। ऐसे गरीबदास जी ने वो उस समय की बीती हुई घटनाएं जैसे चलचित्र की तरह चलती हुई ऐसे देखी और अपनी वो अमृतवाणी में लिखा। मसलत करी मिलाप से जीवन जन्म कुछ नाही, गरीबदास मेला सही भेक से मट्टे ताही। सेत बंद रामेश्वर द्वारका गढ़ गिरनार, गरीबदास मुल्तान मग आए भेक अपार। हरिद्वार बद्री बेनोद लाख दफ्तर चढ़े, अस्तल बंद मुकाम, गरीबदास अनाथ जीव और केते उस धाम। यानी 18 लाख तो ये साधु संत आए थे और जीव बाकी के थे वो काशी वाले आसपास के वो न्यारे। अब जो संत वहां आए थे वो किस प्रकार की साधना करने वाले थे। बाजे नगारे नौबता तुरही और नरसिंह रणसिंह, गरीबदास झूलन लगे उर्दमुखी बो पिंग। एक आंख दतूरा चाबत है, एक खावे खड़गास, गरीबदास एक अर्धमुखी ही, एक जीम में पंच गिरास। एक पंचंगनी तपत है, एक जरने बैठंत, गरीबदास एक उर्दमुख, नाना विधि के पंथ। एक नगन को पनिया इंद्री खेच बधावे, गरीबदास ऐसे बहुत गर्दन पर धर पावे। यानी वहाँ जो भी संत साधु आ रहे थे वो अपनी अपनी सुबह सुबह की जो क्रिया करते थे, कोई किसी प्रकार की कर रहा था, कोई किसी प्रकार की करे थे। फिर परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान देकर के उनके उस अंधेरे को हटाया, उनके मोती या बिंद का ऑपरेशन किया। अब क्या बताते हैं। भेख देख रैदास जी गए कबीरा पासे, गरीबदास रविदास कहे आज छुट्या काशी बासे। भेख देख कर रविदास जी गए कबीरा पासे, गरीबदास रैदास कहे आज छुट्या काशी बासे। अब परमात्मा क्या बोले, रविदास जी ने जाकर कहा कि हे भगवान आज तो काशी छूटेगी अपनी, इस काशी से जाना पड़ेगा अपन को। कबीर जी क्या बोले, लाए तार लोली ने हो रूप विहंग माही, गरीबदास जुलाहा गया अगमपुरी निज ठाही। लाए तार लौलीन हो, बैठ गए परमात्मा ने भक्ति की मुद्रा में साधारण से अपना, जैसे आदमी जब चिंतित सा हो जाता आंखें खुली रहती हैं लेकिन वो बोलता किसी से नहीं, ऐसी स्थिति में हो गए। कहते हैं गरीबदास जी कह रहे हैं कि जुलाहा, वो परमात्मा कबीर जुलाहा गए अमरपुरी निज ठाही, अपने निज स्थान पर पहुंच गए 1 सेकंड के अंदर। जहां बॉडी संख असंख्य सूर्य बंजारे और बैले, गरीबदास अवगत पूरी हुई काशी कुशैल। जर्द सेत और हरे नग बॉडी भरी अनंत, गरीबदास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत। वह असंख्यों बॉडी असंख्यों बैलों के वो लाइन ला रखी थी और कहा ले लो कबीर भगवान, आपके आदेश अनुसार ये तैयार है। वो खाकी खंजों से पूरे अंजल का अधिकार, गरीबदास ऐसे कहा सुनतो सिरजनहारे। ओए होए, वहां के भक्तों ने, सतलोक वाले भक्तों ने कहा कि वो तो खाकी कंजूसपुर, वो लोग कति कंगालों का है, 21 ब्रह्मांड को कंजूसों का लोग बताया खाकी।
अब यहाँ पुण्यात्माओं 2 वर्ष वर्षा ना हो तो सारे बिलक का मर जा, तड़फ का मर जाओ। और कभी वर्ष कुछ नहीं हो रहा, कभी ओले पड़ गए, कि तो कुछ हो गया, सूखा गिर गया, कि तो फ्लड गनी आ गई, बिरान मैटी सब की हो रही है। तो उसके लिए कह रहे हैं वो तो कति खोखापुर है, खाखी खंजूसपुर, वहाँ अन्न का नहीं अधिकार है, वहाँ तो अन्न भी ढंग का कोई ना। और गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सिरजनहार, हे सृजनहार, हे कबीर भगवान, आप जिस लोक में गए हुए हो वो तो कति कंगाल है, वहाँ इतने आदमियों की भोजन बाहर कहाँ से आवे। अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख, अनंत करोड़ बैल खड़े थे, कहते उनमें 9 लाख लेकर परमात्मा चल पड़े। गरीबदास केशव कला एक पलक पुरज आंखे, केशव रूप धारण करके एक पलक में, सतलोक से कहते एक पलक में यहाँ आगे मालिक सबको लेकर के वो तो जो एक पलक में थे, एक पग भी ना उठे मारा, इतनी दूर जाना चाहता है। वो सतलोक से 16 शंख कोश से चलकर मालिक सेकंडों में सब न लेकर और वहां आके विराजमान हो गए। अंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख, गरीबदास केशव कला एक पलक पुर झांख, जहां कल्प ऐसी करी चौपड़ के बाजार, गरीबदास तंबू तने वहां पचरंग झंडे सार, खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीबदास मुक्ता तुले धन के सो बलि जाऊं, जिन्ने जनवा तुलत हैं बूरा घृत और दाल, गरीबदास आटा अटक लेवे मुक्ता माल, कस्तूरी पान मिठाइयाँ के भोजन बना रखा था, लड्डू जलेबी चंगेर, गरीबदास नुक्ति ने रख ऐसे जैसे भंडारी कुबेर, बिना पकाया पक रहा, कहते ना तो वहां कोई चूल्हा बाल रखा, किसी ने फुर्सते ना थिया देखने की, खावा थे अपना जी साले थे, अभी पक्का कितना है, इतना अन्न कहाँ से आ रहा है, कहाँ इनके भंडारे वो रसोई घर है, वो तो बना बनाया ला रहे थे मालिक सतलोक थे। बिना पकाया पक रहा ये उतरे अरस खमीर, गरीबदास मेला शुरू वहां जय जय होत कबीर, सकल संप्रदा तृप्ति 3 दिन जोनारे, गरीबदास सठ दर्शनम सीधे गंज अपारे। और तरह भैया कहते हैं सभी संप्रदाय जो आई हुई थी सबको तृप्त किया, और किसी ने सीधे ये बेईमान चलते आने का सीधा भी दे, वो सीधा आटा चावल घी जो मांगे वो नारा दिया, छक्के गए हुए अलग से जो आसपास के थे। सा सिकंदर को सोनी धन कबीर बल जाऊं मैं, गरीबदास मेले चलो हो मम हृदय धर पाऊं, कह कबीर सुन साहा तू भेख बिगाड़ा काम। अब जब सिकंदर लोधी परमेश्वर कबीर जी की कुटिया पर गया तो उसने कबीर जी से कहा कि आप मेरी प्रार्थना सुनो, मेरे सिर पे पैर रखो मालिक और चलो एक बार वहां पर। तो क्या कहते हैं, कह कबीर सुन साहा तू भेख बिगाड़ा काम, गरीबदास कैसे चलूं हूं मो गठेरी नहीं दाम। अब गरीबदास जी कह रहे कबीर जी ने बोले कि भगवान के ऊपर चालू मेले में, मेरे पास तो चौनी भी कोई नहीं। कितने अधीनी से बोल रहे हैं। नहीं इस काशी में सा कोई, मेरा तो कोई सेठ भी जानकार नहीं है इस बनारस में काशी में, नहीं काशी में सा कोई मोहे उधारा देत, मुझे तो कोई उधार भी ना दे गरीब आदमी को। गरीबदास ताना तनु हूँ तब कुणबे की सुध लेत, मैं तो कपड़ा बनता हूँ और जब अपना परिवार पोषण कर रहा हूँ, इतने व्यक्तियों को मैं हे राजन कैसे आहार कराऊंगा। मैं आधीन अनिक्त हूँ उदर भरे नी मोही, गरीबदास माता दुखी और मोह मन है छोवे। अब क्या कहते हैं कबीर, सिकंदर लोधी क्या कहते हैं, ए कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच परवाह, गरीबदास कर जोर कर ऐसे बोलत साहा। वो
राजा बादशाह कहता है, ए कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच प्रवाह, तो 1 मिनट में 1 पल में किरा के कर दे मालिक। और गरीबदास जी कहते हैं कर जोड़कर ऐसे बोले साहा। वो सिकंदर बादशाह ने बोला आप तो परमात्मा हो, 1 पलक में कुछ भी कर दो दाता। तुम दयाल दरवेश हो, धर आए नर रूप। ओहो, तुम तो दयालु संत हो, आप तो और आप नर रूप धर के आगे आप तो परमात्मा हो। तुम दयाल दरवेश हो, धर आए नर रूप। गरीबदास ऐसे कहे सहा सिकंदर भूप। उठे कबीर कर्म किया, बरसे फूल आकाश। गरीबदास मेले चले, वो चौवर करत रविदास। 3 एक चंडोल में रे दास सहा कबीर। हाथी के चंडोल में, उस हाथी की उस कैबिन में ये 3 जने बैठे थे, रविदास जी, सिकंदर लोधी और कबीर जी। 3 एक चंडोल में रविदास सहा कबीर। गरीबदास चौर करे वह बादशाह बलबीर। फिर रविदास जी से सिकंदर लोधी ने कहा, यह सेवा मुझे भी दे दो, मैं भी अपने गुरु जी की सेवा कर लूं। मुकुट मनोहर बांधे कर चढ़े फील कबीर। सुंदर मुकुट पैर का बैठे मालिक वहां पर। 1 सेकंड में कितना जके रखे मालिक के लिए। गरीबदासपुरी में कोई न धरता धीर। के सोच ले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीन। गरीबदास हस्ती चढ़े ये मेला देखन 3। अब केशव रूप में परमात्मा बैठे थे। केशव आके कहने लगा कबीर जी को, हाथ जोड़ कर कहने लगे कि आपने क्यों कष्ट किया यहाँ आने का, आपका दास जो बैठा था। चौपड़ के बाजार फिर आए केशव पास। गरीबदास कुर्बान गति ही क्या क्या कहूं बिलास। चौपड़ के पाट पटंबर बिछ गए, ऊपर हीरे लाल। गरीबदास साहेब दरनी ही लाए मुक्ता माल। पाट पटंबर बिछ गए अपने आप उस तंबू में तो टेंट के अंदर वो तकत बिछ गया मालिक के लिए, आसन के लिए। बहुत सुंदर उसके हीरे पन्ने जवाहरात लग गए। केशव और कबीर का तंबू माही मिलाप। गरीबदास 8 पहर लगे गोष्ठी निज गरगा पे। 8 पहर यानी 24 घंटे तक चर्चा चली मालिक के बारे में, और लाखों लोगों का अंधेरा हटा दिया। लाखों पुण्यात्मा अपनी शरण में ले ली। कहते सोचल छिद्र मैं करूं, और दुनिया तो न मारना चाहती थी और परमात्मा ने ढूंढा ठा दिया, दूने शिष्य बने। केसो कहत कबीर से पूछे बाता बीन। गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। अब केशव रूप में परमात्मा आप पर प्रसन्न कर रहे हैं, हमारी आंखें खोलने के लिए जो वहां विराजमान थे। केसो कहत कबीर से वो पूछे बाता बीन। गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। हे परमात्मा तू सतलोक न छोड़ के और इसे गंदे लोक में क्यों आया, मलिन लोक में। खान पान की इच्छ जित नाही अदर विमान। गरीबदास यो लोक जीवे छाड़ा मुल्क अमान। झूठ कपट इस लोक में पाप पुण्य व्यवहार। गरीबदास के सो कहे कैसे रहने तुम्हारे। हो अब केशव बता रहे हैं, केशव जी कह रहे हैं झूठ कपट इस लोक में और पाप पुण्य व्यवहार। और गरीबदास केशव कहे कैसे रहन तुम्हार। गरीबदास जी कह रहे हैं केशव ने बोला आप क्यों कर रहे हो इसे गंदे लोक में, आप इनकी भलाई करो और ये आपके पाछे पड़ रहे, आपकी दुर्गति करते हैं। नहीं अदर सरवरता हाँ नहीं अदर कोई बाग। गरीबदास केशव कहे क्यों नहीं देते त्याग। इन छोड़ दो चलो वहां लोक में। नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंग। गरीबदास जग देख कर हमरा चितमन भंग। नहीं नगर है नूर के नहीं बगड़तिस हीर। गरीबदास केसो कहे तुम क्यों रहो कबीर। अब सतलोक में जो वहाँ सतलोक में बता रहे कि वहाँ ऐसे सुंदर बाग हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, हीरे पन्ने ज्वारों के तो वहाँ पहाड़ के पहाड़ पड़े हैं
और ऐसे सुंदर लोक न छोड़ कर आप इस गंदे लोक में क्यों रह रही हो। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रहन तुम्हारे, गरीबदास के सो कह तू छोड़ गंद संसार। धन कबीर कुर्बान जा पल पल चरण जुहार, गरीबदास ते क्यों तजे वो हीरे लाल पहाड़। ये धरती है छार की, यानी ये तो मिट्टी से बनी हुई, और वो वहाँ की धरती अजर अमर है, जैसे बहुत सुंदर तत्व की बनी है। ये धरती है छार की मुर्द फरोसी पिंड, यहाँ के सभी जो ये रचनाएं हैं सब नासवान हैं, मुर्द फरोसी है नासवान। गरीबदास के सो कह या चरण धरे सिर दंड, इस पृथ्वी पर तो पाँव धरने तभी पाप लगे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे, इतने जीव जंतु रोज मरते, कहते इस पर पैर धरते भी पाप लगे, प्रभु आप क्यों आ गए यहाँ पर। तो परमात्मा कहते भाई मेरी दुख न मैं जानू क्यों आया हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, इनको निकालने आया हूँ। मुर्द जमी आसमान है मुर्द चंद और सूर, गरीबदास के सो कह मुर्द बुझावे तूर। यहाँ तो सभी नासवान है, ये चंद्रमा सूर्य सब नासवान है। नरक भरे तिस उदर में रुद्र भरी सब दे, गरीबदास के सो कह या मनुष्यों मुख खेय। अपनात्मा ये है अमरवाणी परमात्मा की, इसके अंदर कितना निर्णायक ज्ञान दिया है, क्योंकि एक सेंटेंस ने सुलझाने के लिए आपको बहुत प्रमाण देने पड़ते हैं। अब यहाँ क्या बताया है कि नरक भरे तिस उदर में रुद्र भरी सब दे, गरीबदास के सो कह इसे मनुष्या मुख खे, कि जो मनुष्य यहाँ काल में बना रखे हो तुम, ये बना रखे हैं, इनके पेट में तो गोबर भरा टट्टी पेशाब थूक, और इनकी देह में सारे नस जो जितने सारी लहू से भर रखी, खून से रक्त से। अपने आत्माओं आप कभी देखते हो एक्सीडेंट में कोई कुत्ता मरा है, देखा हो, और उसके अंदर से क्या निकला, टट्टी की पड़ी है, उसकी आंत की निकली पड़ी है, खून निकल कर बह रहा है। तो कहते हैं यो शरीर ऐसा शरीर है इस यहाँ के मनुष्य का, और यही ऐसा ही स्वरूप है ऊपर सतलोक में। ऐसनाविरम अकायम, ये जो शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो सबका वहाँ नूरी शरीर है, ऐसे गंदा शरीर नहीं है। इसमें कभी बीपी हाई हो जा, कभी लो हो जा, कभी कोई बीमारी, कभी किसी प्रकार का है, तो इसमें भक्ति क्यों करेंगे। ये भक्त है परमात्मा से कैसो कह रहा है। तो कबीर जी कहते हैं वो व्यवस्था मैं इनकी करूंगा, तो ये मेरी मान गए। तो क्या कहते हैं, नरक भरे तिस उदर में रुद्र भरी सब दे, रुधिर माने खून की भरी हुई सारे शरीर है। गरीबदास के सो कह या मुनखों मुख खे, राम नाम कैसे जप ये नरक नगीन शरीर। ओए होए, कहते इसमें क्यों कर भक्ति करेंगे बेचारे, इतना गंदा शरीर दे रखा, कदे जाड़ दुख है, कदे शर्मा दर्द, कदे कुछ हो गया, कोई टेंशन, 36 प्रकार के पंगे ला दिए। तो परमात्मा कहता मेरे पास सारी जड़ी है, इन भक्ति भी करवाऊंगा जब मेरी शरण में पड़े रहे तो, लगे रहे तो। राम नाम कैसे जप ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कह बिलम्बे कहाँ कबीर। जुन्नी संकट में पड़े फिर जुन्नी से संग, गरीबदास के सो कह भाव भक्ति सब भंग। 100 योजन पर लगत है या दुनिया की गंद, गरीबदास के सो कह यू हार्ड चाम का फंदे। पुण्यात्मा ध्यान से सुनना, कहते हैं इस संसार की, इस पृथ्वी की गंध, यहाँ से निकली हुई दुर्गंध जो इनके निकल रही यहाँ से, कभी कुछ गैस, कभी कुछ गैस शरीर में से, जैसे कोई टट्टी कर का रहे वह बदबू है, कितना फूक रहे हैं कपड़े, कहते वहाँ तक 100 योजन तक। 1 योजन 4 कोस का होता है, 400 कोस, और 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर की। तो ऐसे कहते हैं 1200 किलोमीटर तक तो यहाँ की बदबू दुर्गंध वहां तक सता रही है, और तुम रह रहे यहाँ पर, यहाँ तो कितनी लगेगी। कहते हैं 100 योजन पर लगत है या दुनिया की दुर्गंध, गरीबदास के सो कह हार्ड चाम का फंद।
हाड़ चाम की नाक है हाड़ चाम का मुख, गरीबदास के सो कहे तज कबीर यो रुख। सुन कबीर सुरभेद हूँ केसो कसत करंत, गरीबदास गंदे मुनस ये झगड़ा आन करंते। सुन कबीर सुरभेद हूँ, हे कबीर देव मैं आपसे खास बात कहता हूँ, और गरीबदास ये गंदे मनुष्य आपसे झगड़ा आन करंत, आपके साथ झगड़ा करते हैं। आगे क्या बताते हैं, बिष्टा जिनकी देह में ये मगन फिरे दिन रात, कहते कि इनके शरीर में तो गोबर भरा टट्टी, बिष्टा जिनके उदर में पेट में अरियांडी पाके आंडे मगन फिरे दिन रात, नो कर दूंगा नो कर दूंगा, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बीपी हार्ट अटैक हो जाए। इन बेकला नो भी को ना तुम के बकवाद करे, तेरी औकात क्या है। कहते बिष्टा जिनकी देह में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो कहे जिन सिर जम की गात। ये तो बकवाद कर रहे हैं, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, फलाने को ऐसे मार दूंगा, ऐसा सेठ बन जाऊंगा, और उनके काल इसके ऊपर इंतजार कर इसकी कब टिकट काटूं। आप देखते हो प्रतिदिन समाचार पत्रों में भी आप पढ़ते हो, देखते हो, वैसे भी अपने आसपास पड़ोस में देखते हो, कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, 1 सेकंड का भरोसा नहीं। जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में जा रहा था, नाइट सर्विस में इसलिए गया था कि वापस आना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, और वो एक्सीडेंट हो गया, मर गया राह में रास्ते में। तो कहाँ गई वह उसकी जल्दी। तो यहाँ कहते हैं जम सिर जिनकी घात, काल तन्यो बाट देखे सांस पूरे होते इसने खत्म करूं, और ये यहाँ बकवाद घट रहे हैं। कहते हैं बिष्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो कहे जिन सिर जम की घात। घात माने दाव, काल जो है दाव लगाए बैठा है किसने खत्म करूं। घात उसको कहते हैं जो बुरे इरादे से किसी को मारने के लिए कहीं दाव लगाए बैठा, उसको घात बोलते हैं। अजब अंकारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान, अजब अंकारी यानी बड़े अभिमानी लोग हैं। गरीबदास के सो कहे यहाँ इन्हें कैसा ज्ञान और ध्यान है। कहते तुम किसने पढ़ाने लाग रहे हो, किसने ज्ञान दो हो, तो इतने अभिमानी इतने बकवादी, और तुम इनको असामर्थ ज्ञान पियाना चाहते हो। अब परमात्मा क्या बोलेंगे वो सुनना देखना। अजब अहंकारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान, गरीबदास के सो कहे इन्हें कैसा ज्ञान और ध्यान। सुन कबीर मन भावने तुम्हारी बात अगाध, गरीबदास के सो कहे तुमसे तुम ही साध। अब क्या बोलते हैं परमात्मा, क्या बोले, सुन के सौ अब बंद ना कह कबीर संदेश, गरीबदास सर्वलोक में है हमारा परवेश। कहते मैं तो सारे लोक का मैं हूँ, कि गंदा हो चाहे अच्छा हो, सब जगह मेरे ही कंट्रोल में है, मैं सब जगह हूँ, सब सर्वव्यापक भी मैं ही हूँ, यानी सर्वगतम ब्रह्म में ही हूँ। हाड चाम की देह में अब क्या बताते हैं, एक तरफ तो किस स्वरूप में हमें बता रहे हैं, जहाँ बैठे थे तुम किसको समझाना चाह रहे हो, इतने गंदे लोग, ऐसा गंदा शरीर इनका, हाड चाम की देह, बिष्टा भरा उदर में हैं, और ये इतने बकवादी अहंकारी। तो परमात्मा क्या बताते हैं, वह उपस्थित भगतजन बैठे थे साधु संत, कहीं इनका दिल ना टूट जाए, सच्चाई बताने के लिए क्या बताते हैं, हाड चाम की देह में दूध रतन सरबंत, गरीबदास घट पिंड में ऐसे है भगवंत। जैसे एक गाय का, भैंस के हाड़ चाम का मांस का शरीर है, और उसमें इतना अमृत जैसा दूध निकलता है, उसका प्रोसीजर बताते हैं। कहते हैं थन दूधी कूची पाड़ के जय कोई देखे दूध, गरीबदास इस पिंड में हाड चाम और गूद। अब क्या बताते हैं कि जैसे भैंस या गाय, जब तक गाय जैसे है वो बिना धनाई अधन्य गाय है, कंवारी है, जब तक उसके
पेट में बच्चा नहीं है, जब तक वो उसका बच्चा उत्पन्न नहीं होता तब तक उसके चाहे सारे शरीर का ऑपरेशन कर ले दूध नहीं पावे। और जब वो नए दूध होती है, गर्भवती होती है, फिर बच्चा उत्पन्न करती है भैंस और गाय, और कहते हैं उस हाड चाम की देह में फिर अमृत दूध सरबंत। कहते ठंड दूधी को चीर के जय कोई टो है दूध ढूंढे दूध, गरीबदास इस पिंड में हाड चाम और गूद। हाड चाम की देह में जैसे अमृत दूध सरवंत, गरीबदास घट पिंड में ऐसे मिले भगवंत। इसी शरीर में, इस गंदे शरीर में कहते परमात्मा ऐसे प्राप्त कराऊंगा, ऐसे मिलेगा। कैसे? जैसे भैंस नई जब होत है अमृत दूध दे अंचे। अब प्रोसीजर बता रहे हैं कि जैसे भैंस है गर्भवती होती है, गर्भ धारण करती है, तो फिर उसमें सारा प्रोसीजर होता है, बच्चा बनता है, और बच्चा बाहर आता है तो दूध भी उसी शरीर में, हाड चाम के शरीर में दूध भी बनता है। ऐसे ही कहते परमात्मा कहते मैं अपना वचन शक्ति से भक्ति प्रवेश करूंगा अपनी प्यारी आत्माओं में, और उस मंत्र के जाप से फिर भक्ति रूपी बालक बनेगा, और फिर वो परमात्मा ऐसे इस हाड चाम के शरीर में ही वो परमात्मा ऐसे हमें प्रकट होगा। जैसे इस हाड चाम के शरीर में फिर दूध मिल गया, उसका प्रोसीजर है कोई, तो कहता ऐसा ही एक प्रोसीजर, ऐसा मंत्र मेरे पास है, इस हाड चाम के शरीर में इनको भगवान मिलाऊंगा। हमरे ही उनिहारे है हमरा सिरजनहार, गरीबदास विधि भेद सुने उदरे मुक्त द्वार। हमरे ही उनिहार है, ओए होए। अब सबको बता रहे हैं परमात्मा कि परमात्मा मेरे हमारे ही जैसा है, अपने ही जैसा है, यानी नर रूप है, नर स्वरूप है, मनुष्य जैसा है, मनुष्य दृश्य है, साकार है। हमरे ही उनिहार है हमरा सृजनहार, हुनिहार माने हमारा ही स्वरूप, मेरे जैसा, हमारे जैसा है। और कबीर साहब कह रहे हैं विधि भेद सुन उदरे मुक्त द्वार। अब क्या बताते हैं? जुग सत्य हम ज्ञान दिया जीव न समझा एक, ओए होए। गरीबदास घर घर फिरे यो धरे कबीरा बेख। परमात्मा कबीर जी आप बता रहे हैं कि 70 युग तक हो गया मैंने ये इनके पीछे पड़ा ने, और एक भी ढंग से मेरी बात को मान नहीं रहा। 70 युग हम 70 युग जुग 70 हम ज्ञान दिया जीव ने समझा एक। गरीबदास जी कहते हैं गरीबदास घर घर फिरे वो धरे कबीरा बेख, यानी कि जिंदा रूप बना ले, कहीं पर किसी रूप में, कभी किसी रूप में, किधर जुलाहे के रूप में, कहते 100 भेख बना कर भगवान भेष बदल के हमारे पीछे फिर रहे हैं। और 70 युग हो गए युग ज्ञान देते ने, पर परमात्मा का सच्चा भक्त बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कल्प कोट युग बीतिया हम आए तिस बेर, गरीबदास के 100 सुनो देन भक्ति की टेर। गरीबदास कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि केसव सुन, कल्प कोट युग बीत गए हम आए तिस बेर, अब फिर हम आए हैं। 70 युग सेवन किए किने न बुझी बात, गरीबदास मैं समझावत हूँ मोहे लगावे लात। परमात्मा कहते मैं इन्हें सच्चा ज्ञान दूं, ये मेरे लात मारे, मुझे बूंदा अच्छा बोल रहे हैं। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास दर दर सजा मार मार कर मारे। जहाँ भी मैं जाता हूँ सच्ची बात कहता हूँ, इनके हित की कहता हूँ, और मेरे पीछे पड़ देने को मार मार मार, इस करने को मार, झूठ बोलो, ये नकली संत मेरा पीछे लगा देते, मेरे ही बच्चों को भ्रमित किए हुए। हमारी जात अपूरे भी पूर्व रहन हमार, गरीबदास कैसे जुड़ा ये पश्चिम के कातार। हम है पूर्व ठेठ के हम उतरे ओगट घाट, गरीबदास जीव दक्षिण के यो ना मिलती साट। जिन हमारी सीख लगी काटो जम जंजीर, जिन्हें मेरी बात मान ली, मेरी शिक्षा दीक्षा ले ली, उसके काल के बंधन को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। गरीबदास के 100 सुने हैं ऐसे कहे कबीर,
फिर बाजी वेदना रचे वे नहीं जीव अवंत, गरीबदास सतलोक में अमर पटा पावंत। ओए होए, अपने आत्माओं क्लियर कर दिया समरवाणी ने। गीता जी अध्याय नंबर 8 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और को प्राप्त होगा और शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है। उसमें कहा कि तत्वदर्शी संत इस संसार रूपी उल्टे लट्टे के हुए वृक्ष के विषय में सब पाठ के साथ बताता है, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परम पद की, उस परमेश्वर की परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये भक्त जन फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी जिससे ये संसार वृक्ष बना है, उसकी भक्ति करो। तो यहाँ परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, जिन हमरी सीख लई काटो जम जंजीरे, गरीबदास के सब सोने ऐसे कहें कबीर, फिर बाजी वेदना रचे वे नहीं जीव अवंते। जिन्होंने मेरी शिक्षा ले ली, आखिरी सांस तक भजन करते रहे इस मर्यादा में, फिर वो सदा के लिए सतलोक चले जाएंगे, वहाँ अमर पटा पाएंगे। अमर पटा, ओए अमर पटा, सदा के लिए परमानेंट उसी का हो जाना।